चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि पंचामृत से जुड़ी कौन सी खास जानकारी है जिसे लेकर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पंचामृत का भोग किस देवी देवता को लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, पंचामृत के बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि इसका भोग हमें किन देवी देवताओं को लगाना चाहिए और किन को नहीं। पंचामृत का शाब्दिक अर्थ है 5 प्रकार का अमृत। उस अमृत में गाय की दूध, दही, घी, ये चीज़ों के साथ चीनी और गंगा जल का भी समावेश किया जाता है और ये 5 तत्व तो पंचामृत कहलाते हैं जी। भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप जो शालिग्राम की शिला होती है उसको तो विधिवत उसी पात्र में डाल करके स्नान कराया जाता है। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से माँ महालक्ष्मी और दुर्गा का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से भगवान गणेश का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से सारे देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है। यह अपने आप में बहुत उत्तम बात है और कहते हैं कि पंचामृत और चरणामृत का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। इसलिए जो लोग पंचामृत ग्रहण करते हैं वो लोग अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होते हैं, ये ध्रुव सत्य है। और पंचामृत लेते समय दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे को ऐसे मिला लीजिए और मिला करके इन 3 उंगलियों को सटा करके और हाथ की मुद्रा ये करिए और हाथ पर 2 बूंद पंचामृत ले करके उसको पान करिए और उसी जूठे हाथ को फिर अपने बाल में पोंछ लीजिए। उसको पानी से धोने की जरूरत नहीं है, पूरे शरीर की आपके शुद्धि हो जाएगी। पंडित जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जो भोग और प्रसाद हम भगवान को अर्पित करते हैं उसको लेकर भी कई तरह की दुविधाएं लोगों के मन में होती है कि जैसे भगवान को जो भोग हमने चढ़ाया है उनको किन लोगों में बांटना चाहिए। ऐसे में क्या जो भोग है या प्रसाद है उसे परिवार को ही ग्रहण करना चाहिए या इसे कोई और भी ग्रहण कर सकता है? सबको ग्रहण करा सकते हो, लेकिन एक बात जान लो पूजा, शिव जी के शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसे केवल शिव की पूजा करने वाले जो गोस्वामी जी होते हैं उन्हीं का अधिकार। और इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यह है कि शिवलिंग में बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है और उस रेडिएशन का प्रभाव उस मतलब की वस्तु पर पड़ जाती है और उस रेडिएशन से युक्त वस्तु का सेवन करने पर कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त साबित होता है जी। ठीक है, जो पीछे कारण है वो ये है। और दूसरे देवी देवताओं को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वो प्रसाद सब में बांटा जा सकता है, परिवार में बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को प्रसाद नहीं देना चाहिए जो प्रसाद लेने में किसी तरह का जादू टोना समझे या किसी। आजकल का जमाना क्या है, अगर आपने किसी के घर एक पैकेट प्रसाद भेज दिया ना तो घर में 20 किस्म की बातें होंगी। अरे इन्होंने प्रसाद क्यों भेज दिया, इन्होंने प्रसाद क्यों भेज दिया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। कहीं आजकल बहुत शंका हो गई है एक दूसरे के ऊपर लोगों को। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा धार्मिक बनने से अच्छा है कि आप अगर कोई पूजा में उपस्थित है तब तो प्रसाद बांट दीजिए, और पूजा में अगर उपस्थित नहीं है, आप किसी तीर्थ से आए हो प्रसाद लेकर के, तो ऐसे किसी आदमी के यहाँ प्रसाद न भेजिए जिसके मन में ये शंका हो कि ये कुछ मेरे साथ जादू कर सकते हैं, टोना कर सकते हैं। इतना ज़्यादा भी धार्मिक बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका अर्थ लोग उल्टा ही निकाल रहे हैं आज के समाज में जो देखा जा रहा है। हमारे सामने भी प्रश्न आता है, बिटिया की शादी नहीं हो रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, पंडित जी किसी ने कुछ जादू टोना करवा दिया है। अरे अपनी किस्मत जादू टोना करवाती है, कोई जादू टोना न करता है न कराता है, दूसरे को दोष देने से क्या फायदा है। चर्चा को बढ़ाते आगे, पंडित जी, कई बार पूजा में चढ़ा हुआ नारियल अगर खराब निकल आए तो लोग कहते हैं कि भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर पूजा करते समय जिस नारियल का प्रयोग हुआ है और आपने उसको तोड़ा और वो सड़ा निकल गया तो ये बहुत बड़े भविष्य में अनिष्ट का संकेत है। ये बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत है और इसका प्रभाव आपके होने वाले संतान पर बुरा पड़ सकता है और आपके रोजी रोटी पर इसका बुरा असर पड़ जाता है। अगर ऐसा हो तो तत्काल दूसरा नारियल मंगा करके, अच्छा नारियल मंगा करके उस देवता के लिए समर्पित करके तोड़ना चाहिए। उसका बस सिर्फ एक प्रायश्चित्त है। मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि अगर किसी का नारियल सड़ा निकला तो चाहे उसके लिए जितना दुनिया के लोग जतन कर दें, लेकिन उसकी किस्मत को लोग बदल नहीं पाते हैं। जी।
कुछ समय तक संघर्ष उसको अवश्य ही करना पड़ता है। इसलिए नारियल का सड़ा होना एक तरह से ईश्वरीय संकेत है कि अभी आपके बुरे दिन बाकी हैं। यानी ये एक तरह का अशुभ संकेत अशुभ है। संकेत तो है, इसके जी। अलावा भी क्या कुछ भोग से जुड़े अशुभ संकेत होते हैं? हाँ, जैसे आपने दिया जलाया है और दिए पर कोई भौरा आकर के ट्राक उसकी बत्ती पर मारता है लोग और दिया बुझ जाता है, ये बहुत बड़ा बुरा संकेत है। पूजा आपकी पूरे दिन की चल रही है, आप पूजा स्थान से निकले हैं और कोई कुत्ता या बिल्ली आपके पूजा स्थान में चला गया, प्रवेश कर गया, ये आपके लिए अशुभ संकेत है। ठीक है। या आपने जो दिया जलाया या जो आपने धूप जलाई, उससे वहां पर रखी हुई कोई चुनरी है, कोई देवता का वस्त्र है जिसमें हल्की सी आग लग गई, ये अशुभ संकेत है। आपके हाथ से छटक करके कोई वस्तु गिर जाए और वहां फैल जाए, ये अशुभ संकेत है। ये सब अशुभ संकेत हैं। और लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह के संकेत मिलने पर? ऐसे में करना ये चाहिए कि सावधानी पूर्वक रह करके और सारी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जैसे दीपक को तो मैंने बुझते देखा है। जिन घरों में प्रेतात्माएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ जब देवता की पूजा शुरू होती है तो प्रेतात्माएं कीड़े मकोड़े का रूप पकड़ करके आकर के टाक करके जो है दीपक को बुझा देती हैं। दीपक के लिए, उसके लिए फिर से दूसरी बाती डालना चाहिए और उसके लिए प्रायश्चित गोदान करना चाहिए, फिर से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी क्रम में जो दूसरे अशुभ संकेत हैं, जैसे नारियल का सड़ा होना, तो नारियल दूसरा मंगा करके तोड़ देना चाहिए, तो उसका मतलब कि बुरा फल ठीक हो जाता है। कभी कभी एक बात और है पूजा, कभी कभी नारियल तोड़ने पर उसमें फूल निकलता है जी। और जो फूल निकलता है ना, वो नारियल का पेड़ बन करके बाहर निकलना होता है। अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को संतान प्राप्त नहीं हो रहा है और उसके नारियल में ये फूल निकल आए तोड़ते समय, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल के अंदर उसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। यानी ये बहुत बड़ा गुड सिग्नल है जी। और उसको करना क्या चाहिए? फूल को पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक आपस में ही केवल खा लेना चाहिए और किसी तीसरे को नहीं देना चाहिए जी। ठीक है ना। वो एक प्रकार से समझो जैसे श्रृंगी ऋषि ने खीर दी थी खाने के लिए रानियों के, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए, वैसे वो एक तरह की खीर ही समझो जो नारियल से निकलती है और जिसे संतान के इच्छुक लोग अगर खा लें तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति 1 वर्ष के अंदर होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।